भाई मस्त। ओहो, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इसका पिकअप इतना शानदार होगा। सो गाइस, आज हम टेस्ट राइड करने वाले हैं ट्रायम्फ स्पीड 400 की, और ये बाइक मुझे मेरे दोस्त ने दी है। सो दैट्स हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक। और अभी सामने आ रहा है टीटी ऑन, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। चलो देखते हैं कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है। बाइक को सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम थोड़ा सा ट्रैफिक के अंदर कि बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है। बाइक वैसे दिखने में तो छोटी है, छोटी इन सेंस ऑफ कि मेरे जैसा हाइट के बंदे के लिए तो ठीक है। मेरी हाइट 5'6" है, तो उस हिसाब से बाइक ठीक है दिखने में, कोई बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत बड़ी नहीं है। लाइक मैं लास्ट टाइम CB 350 चलाई थी, वो काफ़ी बड़ी और बल्कि लगती है इन कंपेयर टू दिस। बट दिस बाइक लुक्स वेरी स्वीट और सुंदर सी लगती है बहुत देखने में। साइड मिरर्स इसके मुझे लगता है थोड़े से ना यूज़लेस हैं, थोड़े क्या पूरे यूज़लेस हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पार्ट दिखता है इसके अंदर। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ सो मच ब्लाइंड स्पॉट। सो करंटली वी आर इन द थर्ड गियर, क्रूजिंग एट नॉर्मल 50-60। अभी ट्रिप मीटर है अराउंड 4 किलोमीटर पे, और हम इस बाइक को चलाएंगे 10-20 किलोमीटर एटलीस्ट, ताकि फ़र्स्ट इंप्रेशन निकल के आ सके। ये जो टैंक पे ये पैड है, इसके वजह से थोड़ा सा ग्रिप की वजह मुझे इशू हो रहा है। भाई मस्त। ओहो, oh my god, I'm already at 120. What the fucking hell? This bike is super fast guys, super fast. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इसका पिकअप इतना शानदार होगा। I mean this bike is very very good in terms of pickup. बाइक का राइडिंग पोजीशन मैं बोलूँगा थोड़ा सा स्पोर्टी है। देखो आई एम साइड बाई साइड विद पल्सर, और ऑलमोस्ट सेम सी हाइट लग रही है, और थोड़ी वो नीचे ही लग रही है, बाइक उससे छोटी लग रही है। बट आई मस्ट से कि बहुत प्यारी बाइक है भाई, सिटिंग पोजीशन में अभी तक, सिटिंग पोस्चर वगैरह में, फील में, लुक में, और पावर भाई थर्ड गियर में आपको इतना भयंकर पावर दे रही है ये बाइक। मैं कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताने वाला, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन, और आई वांटेड टू बी एज रॉ एज पॉसिबल एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, कि भाई जो भी ऑनेस्ट मेरा फीडबैक है वो आए। बाइक फील्स सो गुड। सबसे पहले तो थ्रॉटल रेस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। मैन्यूवरिंग के लिए भी बहुत सही लग रही है, अभी तक ट्रैफिक में मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक बिग 400 cc का ज़्यादा थंप वाला इंजन चला रहा हूँ। लाइक मैंने ये अज्यूम किया था कि शायद ये रॉयल एनफील्ड जैसा इंजन होगा या फिर CB 350 जैसा इंजन होगा, जिसमें थोड़ा थंप या वैसा फील होगा, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्पोर्टी इंजन, बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है मुझे लग रहा है कि, और इट्स अ वेरी लीनियर पावर, इंस्टेड ऑफ जो आता है ना एकदम बिल्कुल ड्यूक के अंदर कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी इंजन है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो चलाने में भाई इसको ज़्यादा मज़ा आने वाला है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरी ड्यूक जो मैंने 2014 में ली थी, और अभी तक चला रहा हूँ, अभी तक है मेरे पास, छोटे भाई के पास है अभी, एक्चुअली उसी की बाइक है। हम दोनों ने खूब चलाई वो बाइक। फ़ैन स्टार्ट हो चुका है, और अभी मुझे राइड स्टार्ट की है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। अभी हम ट्रैफिक में चलाने वाले हैं इस बाइक को। मैं जानबूझ करके ये 9 to 10 AM वाले टाइम पे निकला हूँ, ताकि रश आवर में टेस्ट हो सके कि बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है। धूप बहुत भयंकर है यहाँ पे, गर्मी बहुत भयंकर है, आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन गाइस बाइक टेस्ट करनी है तो भाई सब टेम्परेचर में टेस्ट करके देखनी पड़ेगी कि बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है। मैंने बूट्स पहने हुए हैं, ये बकाबुची वाले हैं, ये कोई राइडिंग बूट्स नहीं है। और कल रात को जब मैं बाइक लेके आया था तो मैंने स्लीपर्स पहनी हुई थी, और उस टाइम पे 10 बजे भी मुझे इतनी हीट फील हो रही थी मेरे एंकल पे और फ्रंट फुट पे कि भाई सहन नहीं हो रही थी। मैंने जो स्किन्स पहन रखी है हाथों पे, मुझे इसके अंदर से हीट फील हो रही है, और मैंने मेरे हेलमेट के अंदर भी UV ग्लासेस लगा रखे हैं। इसके बावजूद भी मुझे फील हो रहा है कि कितनी हीट है और कितनी धूप है, मतलब इट्स टू मच ब्राइट आउटसाइड। सो ये है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, हैवी रश आवर, सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, और फ़ैन लगातार चल रहा है पिछले 2-3 मिनट से। वैसे बाइक की गलती नहीं है, इतने हैवी ट्रैफिक में और इतनी धूप में किसी बाइक का फ़ैन चालू हो जाएगा। भाई इतनी सी देर में हालत ख़राब हो गई, हेलमेट के अंदर पसीना पसीना हो रहा है, फ़ैन लगातार चल रहा है, भाई गाड़ी भयंकर हीट हो रही है। इसमें टेम्परेचर का कोई मीटर नहीं है, ऑल्दो फाइनली राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि हीट नहीं मारती है, और स्पेशली इस धूप में उसको चलाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली जितनी मुझे अभी इसको चला के आ रही है। सो अभी तक हमने 6 किलोमीटर्स बाइक चला ली है, और हम बहुत हैवी ट्रैफिक में से होकर के आए हैं, और नाउ अब मुझे मेरे जीन्स के अंदर से मुझे स्किन पर हीटिंग फील होने लग रही है, और बाइक का फ़ैन रेगुलर चल रहा है फ्रॉम लास्ट 4-5 मिनट्स। तो ट्रैफिक में चलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैन्यूवरेबिलिटी भी बहुत है, बाइक घुमाने में निकालने में आपको कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। बाइक छोटी है तो आपको, बट इट्स वेरी एजाइल। अब हमने ट्रैफिक में काफ़ी देर बाइक चला ली है, तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा ना ओपन रोड्स पे भी इसको चला के देख लिया जाए कि हाउ डज इट रेस्पॉन्स, कि इसका फील कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है, पावर आउटपुट कैसा है, स्टेबल है कि नहीं है हाई स्पीड्स पर।
हाउ डज़ इट फील ओवरऑल? मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं बाइक को रेगुलरली सेकंड थर्ड गियर में चला रहा हूँ और मुझे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। मैं सेकंड गियर में आराम से उठा पा रहा हूँ गाड़ी को, बट आई एम ट्राइंग कि मैं फर्स्ट गियर में पिक करूँ बाइक को। बट अगर गाड़ी स्लो करूँ तो मुझे फ्रीक्वेंटली ना गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी शो यू। मैं सेकंड गियर में हूँ अभी और देखो मैं गाड़ी को उठा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं सेकंड गियर में पिक कर रहा हूँ गाड़ी को या फिर फर्स्ट गियर में। इट्स सो स्मूथ, मतलब बहुत ट्रैक्टेबल इंजन है इसका। वाओ, आई मीन फकिंग वाओ, दिस बाइक इज़ फकिंग इंसेन। वन मोर थिंग इज़ कि आप जब बाइक को सडनली ब्रेक लगा के वापस एक्सेलरेशन देते हो तो इतना जर्क फील नहीं होता जो कि हाई रेविंग इंजन में फील होता है, जैसे ड्यूक में होता है। पावर डिलीवरी स्मूथ है, आपको बार बार झटके महसूस नहीं होंगे जो यूजुअली हाई रेविंग इंजन में होते हैं। सो बाइक को हमने अभी तक लगभग 13-14 किलोमीटर चला लिया है और पिछले 20-25 मिनट से बाइक चला रहा हूँ। बट मुझे अभी तक राइडिंग पोजीशन को लेकर के, राइडिंग के कंफर्ट को लेकर के कोई इशू नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इट्स वेरी कंफर्टेबल। अगर यही मेरी ड्यूक 200 होती तो भाई अब तक पता नहीं मेरे पुट्ठे सूझ जाते, मैं 10-15 बार अपने पुट्ठे उधर कर चुका होता, अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होता और नो मैटर व्हाट मैं कुछ भी करता मुझे उस पर कंफर्टेबल महसूस होता ही नहीं। इसके अलावा उसके अंदर हीटिंग बहुत ज़्यादा होती, ऑल्दो इसमें भी हीटिंग काफ़ी हो रही है। एक और बात जो इस बाइक की सबसे अच्छी है वो ये है कि छोटी बाइक होने के बावजूद भी ये बाइक हाई स्पीड पे आपको प्लांटेड फील होती है, आपको कॉन्फिडेंस पूरा देती है कि आप हाई स्पीड पे आराम से टर्न कर सकते हो, लीन कर सकते हो और भगा सकते हो। जिस टाइम मैंने ड्यूक खरीदी थी, अगर उस टाइम ये बाइक होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली बॉट दिस बाइक, बिकॉज ये बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा सही है मेरे राइडिंग स्टाइल के हिसाब से। मेरे हेलमेट के अंदर मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका हूँ, मेरे चेहरे पे से 2-3 बार पसीने पूरी तरीके से आके टपक चुके हैं और बिल्कुल नीचे तक पहुंच चुके हैं। 1-2 बार पसीने मेरे मुंह में भी आ चुके हैं। अभी तक हमने बाइक को 20 किलोमीटर चला लिया है और बाइक को मोस्टली मैं ट्रैफिक में ही चलाया 90% ऑफ द टाइम। हैवी वाइब्रेशंस को फील नहीं हो रहे हैं, ना तो लेग्स पे और ना ही हैंड पे। ओवरऑल इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और इंजन रिफाइनमेंट। इट्स वेरी गुड, मतलब आप ट्रायम्फ से जो उम्मीद कर सकते हो वो ट्रायम्फ ने आपको दिया है इस बाइक के अंदर। मैं सोच रहा था कि एक चक्कर हाईवे का भी काट के आया जाए, बट जिस रास्ते से मैं गया था वहाँ पर रोड ब्लॉक था और फिर घूम करके आना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। और अभी 10:15 हो रही है और बहुत भयंकर हीट हो रही है यहाँ पे और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिहाइड्रेशन से ना मर जाऊँ। तो आई वुड प्रेफर कि मैं घर चलता हूँ। 20-25 किलोमीटर्स हो जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते और इट वुड बी गुड अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग की, जिससे पता चल पाए कि बाइक कैसी फील हो रहा है, बाइक कैसी चल रही है फॉर अ फर्स्ट टाइमर। जिस दोस्त से मैंने बाइक ली है वो रोज़ 50 किलोमीटर्स अप डाउन करता है डेली और आई वाज थिंकिंग कि वो कैसे कर पा रहा होगा इस बाइक पे, इस गर्मी पे। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि भाई ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है चलाने के अंदर, ट्रैफिक के अंदर भी, और आप इजीली मैन्यूवर कर सकते हो, इजीली चला सकते हो। आपको 30-40 किलोमीटर से कोई मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो तो, बिकॉज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो आपको सिर्फ सिग्नल्स पे आसपास ही मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और नॉर्मली जो एक क्रूजिंग ट्रैफिक होता है उसके अंदर इस बाइक को चलाने में कोई इशू नहीं है, गियर चेंज करने का तो ज़्यादा झंझट नहीं है। तो ओवरऑल इट राइड्स वेरी स्मूथली और मतलब बहुत अच्छा फील देती है आपको कि आप एक नॉर्मल बाइक चला रहे हो। आपको अगर बाइक परेशान कर दे ट्रैफिक के अंदर तो डेफिनेटली आप खींच आने वाली है, परेशान होने वाले हो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, बिकॉज मुझे पता है ड्यूक 200 को जब ट्रैफिक में चलाते हैं तो क्या हालत होती है और मैं कैसा फील करता हूँ। तो आई ऑलवेज़ अवॉइड टू टेक इट आउट। तो इसीलिए मैं ओला को ले जाता हूँ मेरी को, जब मुझे बाहर जाना होता है, आसपास जाना होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसको चलाना। बट हाँ, नो डाउट हाईवेज़ वगैरह पे बहुत बढ़िया चलती हैं। गाड़ी का क्लच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पुल नहीं करना पड़ता है इसको, और ऐसा आपको टायरिंग फील नहीं होगा बार बार गियर्स स्विच करने में। ब्रेक्स भी बहुत सही हैं इस बाइक के। इस बाइक के बारे में और क्या ही बोलूँ गाइज़, मतलब मुझे तो इस बाइक से प्यार हो रहा है। मेरे हिसाब से जो भी बाइक एंथुसियास्ट है उसको एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी चाहिए। इस बाइक इज़ सो ब्यूटीफुल और चलाने में इतनी बढ़िया है कि आपको खुद चला करके ऐसा लगेगा कि भाई यार ये क्या बाइक है। मतलब इतनी सही प्राइस रेंज के अंदर इतनी सही बाइक बहुत मुश्किल है भाई। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो इस बाइक का बहुत ही लाजवाब है। मैं CB350 को चलाने के बाद बहुत इंप्रेस हुआ था, बट इसको चलाने के बाद मैं और भी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, बिकॉज ये बाइक बहुत सारे लोगों के लिए फिट बैठ सकती है, बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल में फिट बैठ सकती है। दिस बाइक इज़ वेरी गुड, मतलब मेरे लिए एक ही वर्ड इस बाइक के लिए, ऑसम। मुझे ऐसा लग रहा है इस बाइक से आया तो अब मैं तप रहा हूँ इस गर्मी के अंदर। वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बाइक बंद हो गई चलते चलते, और ऐसा भी नहीं था कि कोई गियर रेशियो का इशू था कि मैं हायर गियर में था, स्पीड मेरी कम थी, सडनली बंद हो गई है। बट हो सकता है कि ये वंस इन अ वाइल वाला सिनेरियो हो। मैं कितना ज़्यादा पसीने से तरबतर हो रहा हूँ मैं आपको एक बार घर पहुँच के दिखाता हूँ। मैं गाइस दिखाता हूँ आपको कि क्या हालत हो रही है मेरी।